भारत पाकिस्तान तनाव की खबरों के बीच एक खबर ऐसी भी है कि आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाएंगे। आतंक के पनाहगार और कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के आकाओं को पालने पोसने वाले देश के नेताओं को झूठ में महारत हासिल है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। रोज टॉप आतंकियों को भारतीय सेना की टुकड़ियां न्यूट्रलाइज कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता भारत पाक सैन्य संघर्ष को अपनी ही जीत बता रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने फेक न्यूज का सहारा लेकर देश की संसद में बयान दे डाला। कितना शर्मनाक है कि बगैर जांच पड़ताल के कुछ भी देश की संसद के अंदर पढ़ा गया और जनता को मूर्ख बनाया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ का नाम लेकर संसद में बयान दिया कि इसकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसमान का बादशाह बताया गया है। बात निकली थी तो दूर तक जानी भी तय थी। जब माननीय नेता का ये बयान संसद से निकला तो सोशल मीडिया के दौर में वायरल हुआ और तभी उस न्यूज रिपोर्ट की फैक्ट चेकिंग भी होने लगी। जो काम पहले होना था वो बाद में होने लगा। जानकारी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल टेलीग्राफ में ऐसी कोई रिपोर्ट छपी ही नहीं थी और फिर तो पूरी दुनिया के सामने नापाक इरादों वाले पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक गया। सवाल उठने लगा कि झूठी रिपोर्ट दिखाकर पाकिस्तान खुद की वायुसेना को आसमान का बादशाह बता रहा था, लेकिन उसकी बादशाहत को तो भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइल धूल चटा चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के टॉप 9 आतंकी जगहों को निस्तेनाबूद कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के 9 एयरबेस को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी वायुसेना को आसमान का बादशाह बताने लगा। आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस दावे की सच्चाई क्या है, लेकिन उसके पहले इशाक डार का बयान भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए इशाक डार ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। फिर उन्होंने टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि टेलीग्राफ लिखता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आसमान में निर्विवाद बादशाहत कायम की है। उनके इस बयान के बाद संसद में मौजूद सदस्यों ने मेज ठोंककर इसका समर्थन किया। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जिस रिपोर्ट का हवाला देकर पाकिस्तानी वायुसेना की पीठ थपथपाई है, उन्हीं के देश के अखबार ने इसे झूठा करार दिया है। अब आपको सोशल मीडिया पर अखबार टेलीग्राफ की बैनर की एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जो तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना को आसमान का राजा कहा गया, जिसकी बोल्ड हेडिंग है, पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज। सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे टेलीग्राफ के फ्रंट पेज की रिपोर्ट बताया गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन ने जब इसकी पड़ताल की तो इसे झूठा पाया। डॉन की पड़ताल के मुताबिक ये ब्रिटिश अखबार की प्रमाणिक फ्रंट पेज की फोटो नहीं है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया, यानी पाकिस्तान का बड़ा पोपट बन गया। इतना ही नहीं, बल्कि फिर तो भेड़ चाल भी देखने को मिली जब पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों ने इस फेक तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर दिया। यहाँ तक कि इसका उल्लेख करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संसद में इसका बयान तो दिया ही था। जब सच्चाई सबके सामने आई तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बड़ा मजाक उड़ा। भारत के पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB ने भी इसकी वायरल तस्वीर की पड़ताल करते हुए इसे गलत और एडिटेड पाया। PIB के फैक्ट चेक की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें ये क्लियर होता दिख गया कि वायरल हो रही तस्वीर AI से बनाई गई है और डेली टेलीग्राफ ने कभी ऐसा कोई लेख छापा ही नहीं था। उधर पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने यह माना कि 9-10 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपना एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवाक एयरक्राफ्ट को खो दिया। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने लगातार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जो सतह से सतह या फिर हवा से सतह पर मार करने वाली थी। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट अपने विमान को बचाने के लिए जतन करते, तब तक भारत की चौथी मिसाइल भोलारी एयरबेस के हैंगर से टकराई, जहां उनका एक अवैक खड़ा था और वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जब इसकी जानकारी के बारे में पाकिस्तान की सरकार को पता चला तो उनके तो होश ही फाख्ता हो गए, क्योंकि ये पाकिस्तान का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी वायुसेना की बैकबोन था। उनका एवैक सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं, ये रियल टाइम में काम करता है और किसी भी हमले से पहले की आहट को पहचान लेता है। फिलहाल पाकिस्तान की किरकिरी पूरी दुनिया भर में होने लग रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।